students, welcome to the channel Learning Brains. Today we will discuss the word problems of the substitution method from your NCERT book. So let's start. Here the question is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18, find them. What supplementary angle? The sum of the measure of two angles when is equal to 180 degree is known as supplementary angle. मतलब किसी दो एंगल को अगर सम करेगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो वह सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इधर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दो एंगल्स है जिसमें से बड़ा वाला छोटे वाले से 18 अधिक है, यही कह रहा है। तो हमें दोनों एंगल्स को बताना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे लार्जर एंगल एंड स्मॉलर एंगल। लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। क्लियर? कह रहा है कि हमें पता सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल वही होता है जिसमें कि दो एंगल्स का सम मिला के 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल है एक्स और वाई है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ऑब्वियस दो एंगल्स है तो एक कोई छोटा है कोई बड़ा होगा, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि पहला वाला दूसरे वाले से 18 बड़ा है। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बना, पहला इक्वेशन तो यही बना कि दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगला इक्वेशन क्या कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो कहने का ये सेंस हुआ लार्जर वाला स्मॉलर से 18 बड़ा है। तो कहने का ये सेंस हुआ कि लार्जर में से अगर स्मॉलर को माइनस किया जाए तो 18 बचेगा। यही ना होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास आपसे जो है 10 रुपये अधिक है, तो क्या करेंगे आप, मेरे में से अपने को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 10 वही होगा ना। तो ऐसे यहाँ पे भी बड़े वाले से अगर छोटे वाले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री। क्लियर? 18 डिग्री। क्लियर? ये हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का है तो इसको आप फोर्सफुली इसको जो है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जैसे प्रोसेस होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ और बता दो कि आपको जैसे ये जो इक्वेशंस के नंबर डालना है, नंबरिंग करना है कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट लिखा जाता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू ऑब्टेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस पुटिंग द वैल्यू ऑफ दोस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जाता है। और ऊपर से आप स्टार्टिंग से आप लेट कैसे कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों को आप लिखते जाइएगा। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट या वी ऑब्टेन, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इनटू इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x in equation number 2. Clear? Equation number 2. Clear? What it comes in place of x, now we write 180 degree minus y. I am talking about equation number 2. Okay? In the place of x we write 180 degree minus y minus this y minus y equal to 18 degree. Clear? Here it comes minus y minus 2y, and 180 degree goes to the right side with the constant. It comes 18 degree minus 180 degree. When it goes there, it becomes minus 180 degree, 18 degree minus 180 degree, which is equal to minus 162 degree. Clear? Both sides minus gets cancelled. Clear? It becomes 2y equal 162 degree. Here y comes 162 on 2, that is 81 degree. Clear? Putting this value of y in equation number 3, you will write here putting value of y in equation number 3. Okay? When you put y equal 81 degree here, it comes x equal 180 degree minus y, it becomes 180 degree minus 81 degree. Clear? X equals to 99 degree.
Clear? The larger angle is equal to what you let? Larger angle equal to x. Here larger angle equal to 99 degree and smaller angle equal to 81 degree. That is your y. This is your answer. Clear? Next question. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि आप कभी भी ओला यूबर यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे एक गाड़ी में बैठते हैं 1 किलोमीटर का कुछ फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद फिर हर किलोमीटर के हिसाब से आपके चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं, मतलब कुछ पर किलोमीटर का चार्ज होता है। वैसे ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी है जिसका कि कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर किलोमीटर उसका चार्ज बढ़ते चला जा रहा है, पर किलोमीटर फिर और कुछ और चार्ज वो कर रहा है, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर का वो जो है फिक्स चार्ज उसको देना ही लेगा ही वो। आप उसमें बैठे कितना भी दूर जाएंगे आपको फिक्स चार्ज तो देना ही होगा। आप भले बैठ के उसमें 500 मीटर या 1 किलोमीटर जाए, उतना चार्ज उसका है वो फिक्स है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है तो कह रहा है कि पहले तो आपको यही बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है, फिर पर किलोमीटर कितना चार्ज लग रहा है, तो हमको यही लेट भी करना है। लेट क्या करना है? लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल रुपीज वाई। फिक्स चार्ज मान लिया मैंने कि एक्स है और जो पर किलोमीटर जो चार्ज बढ़ते चला जा रहा है वो रुपीज वाई है। देखिएगा स्टूडेंट, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो रुपीज 105 पे कर रहा है। जब वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो रुपीज 105 वो पे कर रहा है, और जब वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो रुपीज 155 वो पे कर रहा है। क्लियर? जब 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 105 और 15 किलोमीटर से 155। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, पहला इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब देखिए जो 10 किलोमीटर से ट्रैवल किया होगा उस 10 किलोमीटर में उसका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होगा। क्लियर? फिक्स चार्ज भी इंक्लूड किया होगा, जो रुपीज 105 पे कर रहा है, 105 रुपये जो दे रहा है 105, उसमें क्या है, उसमें फिक्स चार्ज भी उसका इंक्लूड होगा और बाकी जो जितना चार्ज पर किलोमीटर लगा होगा वो भी इंक्लूड होगा, तभी टोटल 105 उसको दिया उसने। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। वैसे जब 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है जो 155 रुपीज दे रहा है तो उस 155 में तो दोनों चीज इंक्लूड होगा ना, फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होगा, तो जितना 15 किलोमीटर गया तो उसके हिसाब से पर किलोमीटर जो चार्ज होगा वो भी दिया होगा। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, पहला इक्वेशन x प्लस पहले वाले में क्या कह रहे हैं, 10 किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर यही बोला ना, चार्ज पर किलोमीटर कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू आई 10y इक्वल टू, जब 10 किलोमीटर गया तो कितना दिया, रुपीज 105। सेम x प्लस जब 15 किलोमीटर गया वो 15y इक्वल कितना दिया वो 155। क्लियर? अब बस आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रह गया, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना रह गया। आप मान लीजिए आपका पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, you can write here from equation first you get, from equation first we get x equal 105 minus 10y. Clear? This is the equation number 3. Okay, now putting this value of x in equation second. Clear? Putting this value of x in equation number second. Here we get, at the place of x we write 105 minus 10y plus 15y equal to 155 minus 10y plus 15y equal to what, 5y plus 5y plus 5y. We transfer 105 to this side, we get 155 minus 105, we get rupees 50. क्लियर है? ये y कम्स y इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, y का क्या आ गया, मतलब चार्ज पर किलोमीटर, जितना आप किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से आप 10 रुपीज जोड़ के उसको देते जाएंगे। क्लियर? y की वैल्यू तो ये हो गई। क्लियर? अब मेरे को क्या निकालना है, फिक्स चार्ज मैंने कितना लेट किया हुआ है, x लेट किया हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू पे इक्वेशन नंबर 3 में मैं इसको पुट कर दूंगा। क्लियर? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट
क्वेश्चन नंबर 3 में इसको रख रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा ये, x इक्वल 105 माइनस 10y, y की जगह पे कितना हो गया, 10 हो गया, 10 10 जा 100, 105 माइनस 100, इट कम्स रुपीज 5, x इक्वल रुपीज 5, y इक्वल टू रुपीज 10, क्लियर. इट मीन्स फिक्स चार्ज इक्वल रुपीज 5 and charge per kilometer equal rupees 10. And again in question it said that you have to find what is the total charge for rupees 25, what is the total charge for 25 kilometer. clear. 25 kilometer निकालना आसान हो गया मेरे लिए. 25 kilometers के लिए क्या होगा, for 25 kilometer 5 rupees तो लगेंगे ही लगेंगे, 5 rupees तो लगने ही लगने हैं. तो for इधर लिख देता मैं, for 25 kilometers, for 25 kilometers sorry, और 25 किलोमीटर फिक्स चार्ज x तो लगेगा ही लगेगा, 5 प्लस 25 किलोमीटर, जितना किलोमीटर रहेगा उतना चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाई करना, तो यही ना हो रहा था 10y, 10 किलोमीटर टू 10y, 15 किलोमीटर टू 15y, तो ऐसे 25 किलोमीटर तो 25 इंटू y, y की वैल्यू कितनी है 10, इट कम्स 5 प्लस 250 which is equal to rupees 255. It is your answer. Clear? A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. A fractions become 9 by 11 when 2 is added to both the numerator and denominator. जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9 by 11, और वहीं अगर 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 5 by 6. तो यहाँ आपको करना कैसे है, सीधा आपको न्यूमरेटर लेट करना है, डिनोमिनेटर लेट करना है. आपको पता है एक रेशनल नंबर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही होता है, क्लियर. तो लेट द न्यूमरेटर दैट इज NUM be x and the denominator be y. Clear? Here according to question, that is ATQ, according to question, x upon y, if we added to both the numerator and denominator 2, it means 2 added to both numerator and denominator, it means x plus 2 upon y plus 2, then it becomes 9 by 11. Now we solve this by cross multiplication. Clear? By cross multiplication, what will come, 11 we multiply x plus 2 by 11 and y plus 2 by 9. Clear? Here it comes 11x plus 22 and this side 9y plus 18. Here we get 11x minus 9y. We send this constant to this side. Okay? 18 minus 22 which is equal to minus 4. Is it clear? 11x minus 9y equal to minus 4. This is your equation number 1. Okay? Similarly, again it is said that if 3 is added to both numerator and denominators, it comes 5 by 6. If 3 is added to both, x plus 3, y plus 3, it comes 5 by 6. Again cross multiplication, we get 6x plus 18 equal to 5y. In cross multiplication, this side 6 is multiplied to both x and 3. Okay. Similarly, 5 is multiplied to both y and 3. 5 into y, 5y plus 5 into 3, that is 15. Clear? Again 6x minus 5y equal to 15 minus 18, that is minus 3. It comes your equation number 2. Clear? Here we left with two equations, that is 11x minus 9y equal minus 4 and 6x minus 5y equal minus 3. From equation first we get 11x equal to minus 4 plus 9y. Minus 9y will send to the right side. Okay? X equal to minus 4 plus 9y upon 11. It is your equation number 3. Now putting this value of x in equation number 2. Putting value of x in equation number 2. Clear? x की जगह पे मैं किसको पुट करूंगा, इसको पूरा पुट करूंगा. ठीक है. 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y
अपॉन 11। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 6x था, x की जगह पे मैंने ये पूरा रख दिया एज इट इज। क्लियर? इसके बाद क्या है, माइनस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 3। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, माइनस 24 प्लस 6 9 जा 54y। क्लियर? ये आप 11 को आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 55y। क्लियर? 1 का डिवाइड करेंगे 11 में, 11 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 55y विच इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, क्लियर? प्लस 54y माइनस 55y विच इज इक्वल टू माइनस y। क्लियर? माइनस y। ओके, this 11 we multiply to this side to minus 3. Clear? It comes 11 to minus 3 minus 33, and we send this minus 24 to the right side where already a constant is plus 24. Clear? Then minus y equal to minus 33 plus 24 which is equal to minus 9. Clear? Minus 9. Here minus minus cancel, y left with 9, y equal to 9. Clear? Now putting this value of y in equation number 3. Clear? Putting this value of y in equation number 3, here we get the value of x. Okay? That is y equal 9, x equal, what is the equation, minus 4 plus 9y. y is equal to 9 upon 11. It comes minus 4 plus 81 upon 11. X equal what is 77 upon 11. Minus 4 plus 81 which is equal to 27. X comes with 7. That is x equals 7. Y equal to 9. Now it asks fraction. What is the fraction? We know a fraction is what? Numerator upon denominator. That is the fraction. So therefore the fraction equal to x upon y, that is 7 upon 9. That is your answer. Okay? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? If the question is 5 years hence means 5 years later, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या कह रहा है कि जैकब का जो एज है उसके लड़के की एज के 3 टाइम्स है। एंड अगेन 5 years एगो, 5 साल पहले जैकब जो है अपने बेटे का 7 टाइम्स है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन यही कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब जो है अपने बेटे का 3 टाइम्स रहेगा, उसकी एज का 3 टाइम्स रहेगा, और 5 साल पहले जैकब जो है अपने बेटे का 7 टाइम्स था। क्लियर? Here we let Jacob's age equal to x and his son's age equal to y. Clear? Let Jacob's age equal to x, his son's age equal to y. Clear? According to question, 5 years hence, 5 years hence is 5 year later, 5 साल बाद। जैसे आज हम 25 के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 30 years के हो जाएंगे। वैसे ही जैकब अभी प्रेजेंट एज है, ये सब इनके प्रेजेंट एज है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इनके प्रेजेंट एजेस हैं। क्लियर? इनके प्रेजेंट एजेस है, इसको लिख भी सकते थे, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज भी x, ये प्रेजेंट एज है इनका, सेम इधर वे। तो ये कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, जैकब का प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद कितने का जैकब हो जाएगा, 5 साल और बढ़ जाएगा अपने का, x + 5। और वैसे ही ये भी इसका, ये बढ़ेगा, जैकब बढ़ेगा, उसका लड़का भी तो 5 साल बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा, y + 5। क्लियर? समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 साल, लेकिन हो क्या है, जैकब जो है अपने बेटे का 3 टाइम्स है, अपने बेटे का 3 टाइम्स है, तो हमें दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हमेशा बेटे की उम्र में करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसका भी रीजन है, आप देख लीजिए। अगर मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा कोई और बड़ा हो जाएगा, तब इक्वल कहाँ से हुआ, इक्वल तो हुआ ही नहीं है। इक्वल कब होगा, जब जैकब के जो सन है जैकब का, उसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जैकब की एज के बराबर हो पाएगा। x + 5 = 3y + 15। क्लियर? वी ट्रांसफर
y this side, x minus 3y and constant to that side. 15 minus 5 that is 10. 15 minus 5 that is 10. Clear? X minus 3y, this is your equation number first. Clear? Similarly, what is that? If 5 years ago, it means 5 years ago 500 कल जैसे भी मैं 25 का हूँ तो 500 कल कितना हो जाऊंगा? 20 का हो जाऊंगा, यही ना होगा? तो ऐसे ये सब भी क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट x है तो 500 पीछे कितना होंगे? x minus 5 होगा. x minus 5 इक्वल टू इसका भी y minus 5 हो जाएगा. अभी क्या कह रहा है कि कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स हो जाएगा. फिर वही कह रहा है 7 मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 7 मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूंगा तो ये और ना बड़ा हो जाएगा. इसमें मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तभी ना इक्वल साइन मैंने लगाया है बीच में, तभी ना इक्वल होगा. इसमें मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब ना जाके जैकब केज के बराबर उसका बच्चा होगा. क्लियर? तो 7 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा, उसके सन केज में मल्टीप्लाई में 7 क्या करूंगा. क्लियर? That is x minus 7y equal to minus 35 plus 5, minus 5 comes to right side, it comes minus 30. Here it is equation number 2. Clear? Here we left with two equations, that is equation number 1 and equation number 2. We left with two equations. From equation 1 we get x equal to 10 plus 3y. Clear? This is your equation number 3. Okay, putting this value of x in equation number 2. Clear? Here in the place of x we put 10 plus 3y. Clear? 10 plus 3y minus 7y equals to minus 30. We get here 3y minus 7y is equal to minus 4y. This 10 goes to the right side, which is equals to minus 40. That is y equal to minus y equal to minus 40 upon minus, here minus y goes with minus 4, it comes minus minus cancel and 4 10 is 40, y equals to 10, it comes y equal to 10. Now putting this value of y which is equal to 10, that is 10, putting value of y in equation number 3. Okay, we get here x equal to 10 plus 3y, 10 plus 3 into 10, we get 10 plus 30, which is equal to x equal to 40. This is your present ages of Jacob and his son. X equal to 40 years, that is 40 years equal to Jacob's present age, and 10 years is equal to Jacob's son's age, present age. Clear? We write here Jacob's present age equal to 40 years and Jacob's son's present age equal to 10 years. Clear? That is your answer. Okay. I hope स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. प्लीज आप चैनल बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट द नेशन. जय हिंद.